अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुरैशी कबाब बनाने की रेसिपी। ये कबाब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनते हैं, खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं और इन्हें आप अपनी किचन में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने इन्हें किस तरह से बनाया है। सीख कबाब बनाने के लिए हमने 600 ग्राम मटन का कीमा लेकर मिक्सी में बारीक करके पीस लिया है। आप चाहें तो मशीन का कुटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून यानी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के हमने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। जीरे को तवे पे रोस्ट करने के बाद हमने मिक्सी में पीस लिया था। ये हमने 1 चम्मच हरी मिर्च जो लाल हो जाती हैं उन्हें दरदरा करके कूट लिया है, ये डाल देंगे। और ये हमने 1 चम्मच हरी मिर्च है कुटी हुई, ये ली है, इन्हें डाल देंगे। कुटी हुई हरी मिर्च से कबाबों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को कद्दूकस कर लिया है। इसका पानी हम हाथ से निचोड़ कर निकाल देंगे और फिर प्याज को हम इसमें डाल देंगे। इसका पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि पानी डालने से कबाब का जो मिक्सचर है वो पतला हो जाएगा। प्याज डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये हमने एक नींबू लिया है, इसका रस निचोड़ कर डाल देंगे। तकरीबन आधा कप हमने कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया लिया है, ये डाल देंगे। धनिये के साथ साथ ही हमने थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश पुदीना भी लिया है, ये भी डाल देंगे। धनिये और पुदीने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कबाबों में। अब कबाबों को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच भर के चाट मसाला डालेंगे और 1 चम्मच भर के होममेड गरम मसाला डालेंगे। हमारे कबाब अच्छे से बाइंड हो इसके लिए हमने ये भुने हुए चने लिए हैं, इनको हमने मिक्सी में बारीक करके पीस लिया है। ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। सभी मसाले कीमे में डल गए हैं। अब हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद हाथ से कीमे में सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक सभी मसाले कीमे में अच्छी तरह से मिलजुल नहीं जाते तब तक हम इन्हें मिक्स करते रहेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्हें हाथ से मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे और सॉफ्ट हमारे कबाब बनकर तैयार होंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने मसालों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए मसाला कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इस मिक्सचर को हम स्मोकी फ्लेवर देंगे, इसके लिए मिक्सचर को अच्छे से फैलाकर सेट कर लेंगे। अब इसके बीच में हम एक छोटी सी कटोरी रखेंगे और इसमें रखेंगे दहकता हुआ कोयला जिसे हमने पहले ही गैस पर दहकने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी या बटर और फ़ौरन ही हम इसकी लिड बंद कर देंगे ताकि स्मोक इसके अंदर ही रहे। अब 2 से 3 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब हम कबाबों के लिए हरी चटनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 मुट्ठी हरे धनिये के पत्ते और थोड़े से पुदीने के पत्ते। 1 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, 6 लहसुन के जवे और 4 से 5 हरी मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को हमने रफली चॉप कर लिया है, इन्हें एक मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। काले नमक और भुने हुए जीरे से इस चटनी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और आधा चम्मच हम सफ़ेद नमक डालेंगे जो नॉर्मली हम किचन में यूज़ करते हैं। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच फ्रेश दही। अब दही डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को बारीक करके पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी बढ़िया सी दही की चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस चटनी को भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में पीस कर रख सकते हैं। ये कबाबों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
तकरीबन 4 मिनट के बाद हम इसकी लिड हटाकर कोयले वाली कटोरी निकाल देंगे और अब हाथ से एक बार इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि स्मोक की जो लेयर होती है वो ऊपर की साइड ही होती है। अगर हम हाथ से इसे मिक्स कर लेते हैं तो ये फ्लेवर पूरे मिक्सचर में अच्छी तरह से आ जाता है। कबाबों का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम सीख कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर इस तरह लंबाई में प्लेन कर लेंगे। उसके बाद आपके पास कोई भी सीख या स्ट्रॉ हो वो ले लीजिए इन्हें शेप देने के लिए। हमारे पास ये सीख है, इस पर हम कबाब का ये मिक्सचर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से कबाब का मिक्सचर हमने सीख पर लगा लिया है। अब हाथ से प्रेशर देते हुए हल्के हाथ से कबाब को लंबाई में बढ़ाएंगे। और ये देखिए कबाब की एकदम परफेक्ट शेप आ गई है। अब हल्के हाथ से हम इस कबाब को सीख से निकाल लेंगे और इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हम सभी कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने काफ़ी सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। बहुत अच्छी शेप आई है इन सीख कबाब की। अब इन्हें हम एक साइड में रख देंगे और ये जो कबाबों का मिक्सचर बच गया है इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज़र में रख देंगे और जब ज़रूरत होगी तब हम इनके कबाब बनाकर फ्राई कर लेंगे। इस बचे हुए मिक्सचर को हम फ्रीज़र में 8 दिन तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अब हम सीख कबाब को फ्राई करने के लिए एक पैन को गैस पर रखेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे 5 टेबल स्पून। हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने हाई हीट पर गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लिया है। अब एक एक करके सीख कबाब पैन में रखते जाएंगे। बहुत ज़्यादा कबाब एक साथ पैन में नहीं रखने हैं, थोड़े थोड़े करके ही हम कबाबों को फ्राई करेंगे। अब एक साइड से कबाबों को अच्छी तरह से सिकने देंगे, उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के बाद हम सभी कबाबों की साइड चेंज कर देंगे। देखिए बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इन पर। अब इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हम सभी साइडों से इन्हें फ्राई होने देंगे। जैसे जैसे ये कबाब फ्राई होंगे वैसे ही इनके अंदर के जूसेस रिलीज होंगे और ये कबाब थोड़े थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, यानी इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर साइड चेंज करते हुए हम इन्हें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं इन कबाबों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई होते हुए। आप देख सकते हैं इन पर बहुत अच्छा कलर आ गया है और ये सभी साइडों से बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी होकर फ्राई हो गए हैं। अब इन कबाबों को हम ऑयल से निकालकर एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी के बचे हुए कबाब भी फ्राई कर लेंगे। कबाबों को फ्राई करते वक्त आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। तेज़ आंच पर कबाब बाहर से तो सिक जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो आप कबाबों को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। तो ये हमने सभी कबाब फ्राई कर लिए हैं। अब इन्हें सर्व करने के लिए एक प्लेट में रख लिया है। कबाबों के साथ हम रखेंगे प्याज के लच्छे और जो दही की चटनी हमने तैयार करके रखी थी वो इस प्याज पर डाल देंगे। साथ में डालेंगे हम अमूल का बटर जिसे हमने मेल्ट कर लिया है। आप कम बटर डालना चाहें तो कम डालिएगा।
बटर, प्याज और दही की चटनी के साथ जब इन कबाबों को सर्व किया जाता है तो इनका जायका कई गुना बढ़ जाता है। तो ये लीजिए व्यूअर्स, हमारे चटपटे और मज़ेदार, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और जूसी कुरैशी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस बढ़िया सी कुरैशी कबाब की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।